व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमकुनोऽहं परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु। सम्मानीय साधु समाज, साधक वृंदे, ध्यान प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, महापुरुषों का उपदेश सबके लिए होता है और सर्वकाल के लिए होता है, सब दिन के लिए होता है। महापुरुष किसी को माध्यम बना करके उपदेश दिया करते हैं। जब राजा दशरथ का शरीर शांत हो गया, भरत जी ननिहाल से आए, उनका दाह संस्कार कर लिए। इसके बाद भरत जी एकांत में और शोक मग्न रहने लग गए। इतने शोकित किसी से बातचीत तक नहीं करती थी। भोजन नहीं करती थी। बहुत सुप्त अवस्था में रहती थी। यह समाचार मालूम हुआ कि गुरु वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी स्वयं उनके पास आए, भरत जी के पास आए और समझाने लग गए, ये व्रत तुम शोक क्यों करते? सोचने की जब ये लोग हैं। कहते कहते अंतिम में भरत जी से कहावत सुनने, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ हरिजन होई। अंतिम कड़ी है ये व्रत सुनो, वह सब तरह सोचने के योग्य है जो छल छोड़ करके ईश्वर भक्ति नहीं करता है। जो ईश्वर भक्ति नहीं करता है वह सब सोचने के योग्य है। ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, जब किन्हीं का शरीर छूटता है तो उसके परिवार के लोग कई दिन के बाद किसी ब्राह्मण को बुला करके श्राद्ध करवाते हैं। श्राद्ध करने के सिलसिले में ब्राह्मण बहुत सा मंत्र को पढ़ते हैं और उसी मंत्र के क्रम में भी पढ़ती है। आप लोग सुना होगा, प्रेताया
जो शरीर छोड़ने वाला जीवात्मा प्रेत योनि में गया, उसके कल्याण के लिए श्राद्ध कर्म किया जा रहा है। प्रेताया, तो जो इस भक्ति नहीं करती है उस जीवात्मा को प्रेत योनि में पहले जाना पड़ता है। दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो, पहला जन्म भूत का पहियो, 7 जन्म पछतइयो। काटे पहले पानी पहियो, प्यासन ही मरी जइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो। प्रेत के कई कैटेगरी होते हैं, उसमें एक ऐसा होता है उसको बहुत दुख होता है। दुख किसको होता है? जिस व्यक्ति नहीं करते हैं। क्या दुख होता है? प्यास लगता है, लोग पानी पी नहीं सकता है। देखिए, हम लोग गाय पालते हैं, बैल पालते हैं, कोई व्यक्ति बकरी भी पालते हैं, पानी पीने के लिए देते हैं। तो गाय के सामने पानी देते हैं, कोई प्रयास नहीं, गाय सड़क के पानी पी लेती है। बैल पानी पी लेता है, बकरी पानी पी लेती है, कोई प्रयास नहीं। हम लोग भोजन करते हैं, प्यास लगती है, गिलास में पानी लेते हैं, लोटा में पानी लेते हैं या कटोरी में पानी लेते हैं, मुंह में सटाते हैं, सुरख के पानी पी लेते हैं, कोई प्रयास नहीं। जो प्रेत योनि में चला गया जीवात्मा, उसको जब प्यास लगता है, प्यास तो लगा ही रहता है, तो पानी पीने के लिए उसको प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करते करते 1 महीना बीत गया, पानी नहीं पी पाया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब एक प्रयास करते, जब 1 साल पूरा होता है तो प्रयास करते करते तो कांटे के नोक पर जितना सा पानी ठहरता है उतना सा पानी उसके कंठ के नीचे उतरता है। प्यास बहुत लगी है। अब विचार कीजिए कितना कष्ट उसको होता होगा। 1 साल प्रयास करने पर कांटे के नोक पर जितना पानी ठहरता है उतना पानी कंठ के नीचे उतरता है। कितना उसको कष्ट होता होगा। तो 1 साल समाप्त हो गया, सो बात नहीं। भोज की बहुत लंबी आयु होती है, 10,000 12,000 वर्ष प्रेत की आयु होती है। सात जन्म पछतइयो, तुलसीवाणी में है 7 जन्म। औसत मान लीजिए एक प्रेत की आयु का 10,000 वर्ष, 7 जन्म मतलब 70,000 वर्ष जीवात्मा को प्रेत योनि में रहकर इस कष्टों को भोगना पड़ता है। अब विचार कीजिए कितना कष्ट होता होगा जीव को। इसीलिए कहा गया वह सत्र सोचने के योग्य है, इस व्यक्ति नहीं करता है। तब करना क्या चाहिए? प्रेत योनि में हम नहीं जाए, कष्ट को भोगना नहीं पड़े, ईश्वर भक्ति प्रारंभ कर दें। प्रारंभ करने के पहले जानकारी लेनी पड़ती है उनका सही स्वरूप क्या है, तब सही से भक्ति भी कर सकते हैं, उनका परम कल्याण भी हो सकता है। ईश्वर के लिए कहा गया है, मोबाइल को बंद रखिए, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निधि विरज अविनाशी, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमुक शक्ति भगवंता आदि। इसकी भक्ति करने से हम जीव का परम कल्याण हो जाएगा।
उनका स्वरूप क्या है? का प्रकृति पार। प्रकृति दो हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति के चार भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। केवल प्रकृति। परमात्मा इन दोनों प्रकृति में व्यापक होकर के दोनों से बाहर, इसीलिए उनके लिए कहा गया व्यापक व्याप अखंड अनंता। जिसमें घुसा जाए वह व्याप्य, जो घुसे वह व्यापक। परमात्मा सभी में घुसे हुए हैं और सबसे बाहर भी हैं। जैसे देखिए, यह पृथ्वी जो नारंगी के समान गोल है, कहाँ पर है? शून्य में, आकाश में है, लटका हुआ है, आकाश में लटका हुआ है। पृथ्वी आकाश में है और आकाश पृथ्वी में है। हम लोग, यह शरीर शून्य में, आकाश में है और शून्य सबके भीतर भी है, आकाश में चलते फिरते हैं। तो जो ऐसे परमात्मा है जो सब जगह एक समय संगतता से घुस के सबसे बाहर हैं, इनकी सही भक्ति अगर की जाए तो उस जीव का परम कल्याण हो जाएगा। अब इनकी सही भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिससे कहीं खाली ही नहीं है, सर्वत्र है, कि सही भक्ति कैसे की जाए? तुलसीदास जी महाराज कोटि के संत भी थोड़े शब्दों में कहा है। क्या कहा इन्होंने? तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंते, मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। जो व्यापक व्याप अनंत परमात्मा है, जो सब में सबसे बाहर परमात्मा है, अगर सही मान उनकी भक्ति करके परम कल्याण चाहती है, तीन अवस्था तजो, तब की सही भक्ति होगी। हम जीव है, इस शरीर में रहते हैं, तीन जगह रहते हैं, तीन अवस्था में रहती हैं। जागृत अवस्था में दोनों भोग बीच में, स्वप्नावस्था में कंठ में, सुषुप्तावस्था में छाती में। तो सही कहना है कि जो परमात्मा व्यापक व्याप अनंत है, अगर उनकी सही भक्ति आप करना चाहती है, आप छाती में नहीं जाए। आप समझ, जीवात्मा जीव छाती में नहीं जाए, कंठ में नहीं जाए और दोनों भोग बीच में भी नहीं रहे, जागृत से ऊपर हो जाए, तब उनकी सही भक्ति होगी। दोनों भोग बीच में हम जीव का भास है, आँख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चलने के लिए माप सोने का, तब सही भक्ति उनकी होगी। अब विचारना यह है, हम जीव तो दोनों भोग के बीच में है, जागृत अवस्था में है, उसके ऊपर जाने में कौन सी अवस्था में जाना होगा? उस अवस्था का क्या नाम है? उसका प्रारंभ कहाँ से है? उसकी समाप्ति कहाँ पर है? जिसमें जाने पर इस भक्ति प्रारंभ होगी, सही भक्ति प्रारंभ होगी। उस अवस्था का नाम है तुरीक अवस्था। याद रखिएगा, तुरीक अवस्था। दोनों भोग के बीच में एक स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र किसको कहा गया है? आज्ञा चक्र से ही जीव को आज्ञा मिल जाती है ऊपर जाने का। इंद्रियां छूटेगी, परमात्मा मिलन होगा, बस आज्ञा मिल जाती है, इसका आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र से त्रिय अवस्था प्रारंभ है, समाप्ति कैवल में जाकर की। आप विचार में तुरीय अवस्था में हम प्रवेश करेंगे कैसे? उस अवस्था उस स्थान पर आप जाएंगे कैसे? इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए महापुरुष ने कहा, भाई जागृत अवस्था में हो, दोनों भोग बीच में हो, ऊपर जाने के लिए क्रमशः अपना सिमटाव करना। क्रम से मतलब प्रारंभ, इसके बाद इस दूसरा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, इस तरह से बताया गया है। तो सबसे पहले क्या करने के लिए महापुरुष ने कहा? समतुल्य अवस्था में प्रवेश कर जाए तो सबसे पहले
परमात्मा जपने के बहुत से नाम है। दादो सिरजन हार के केते नाम अनंत अनंत नाम है। उन नाम में से एक नाम का जप। कौन सा जप? जो गुरु बता दे उसी नाम का जप। एक काम हो गया। गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दे उनके रूप का ध्यान, तो एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ये हो गया असूल उपासना। जैसे मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना मैं अक्षर प्रशस्ति नहीं आती है, ठीक ऐसी मोटी उपासना किए बिना सूक्ष्म शक्ति नहीं आएगी। सूक्ष्म उपासना क्या करने के लिए कहा? ये जो हम लोग की दो आंखें हैं, अब दोनों आंखों से दृष्टि की धार निकल रही है, समान रेखा निकल रही है, तो एक करना। जो एक कर लेते हैं तो तुरंत प्रवेश कर जाती है। अब ये करने क्या करना पड़ेगा? एक करने के लिए अंधकार में जहां देखने का संकेत बताया गया है, ठीक वहीं देखना होगा। अपनी बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। अपनी बुद्धि लगाएंगे काम गड़बड़ हो जाएगा। जहां निशाना बता दिया देखने के लिए अंधकार में, ठीक वहीं देखना होगा। अगर नहीं समझ पाए हैं, फिर से जाकर समझ लेंगे। हम ये बात नहीं समझ पाए, कहाँ निशाना लगाना है, समझ लेना चाहिए। और समझ लेने के बाद अगर समय नहीं दे पाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। समय देना पड़ता है, तो समझदारी से काम नहीं चलता है, समय देना पड़ता है। तुलसी रख देख निज नैना, पल पल पहरो आठ, विधि सैल करे सिवास रोज 360, पल पल 360 दिन, सालों भर देखने के लिए महापुरुषों ने कहा। देखते रहिए, लेकिन आंख पर जोर नहीं लगे। जहां निशाना पता वही देखना चाहिए। तो साहब ने अपने शिष्य तकी से कहा था, ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने आय पंजा दिया, बेश मत छोड़ियो, गर्त चाहे जलवा पिया। ऐ तकी, अगर तो अपने अंदर में तलक भर का प्रकाश देखना चाहते हो, प्रकाश कौन देखते हैं? जो तुरंत प्रवेश करते हो प्रकाश को देखते हैं। अगर तो प्रकाश को देखना चाहते हो, जहां गुरु निशाना बता देखने के लिए, ठीक वहीं पर देखो। जितने जो कोई सब किसी का ही काम करना पड़ा है। मंसूर, सरमत, भू अली, आठ शम्स मौलाना हुई, सब का ही काम करना पड़ा है। कई कई का नाम गिना दिए। ये लोग ऊंचे ऊंचे फकीर कैसे बन गए, ऊंचे कोटि महापुरुष कैसे बन गए? यही काम करने से। मंसूर का नाम पहले लिया गया। मंसूर उच्च कोटि के महापुरुष में, इन्होंने कहा अगर कोई अपने अंदर में प्रवेश करके अजब मजाक देखना चाहते हैं, चखना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? तो मंसूर ने संसार के लोगों से कहा, क्या होता है उजू किए से? उन्होंने देखी सफाई, दिन में 10 बार सोने करती रहे, मिट्टी से देख साफ करती रहे, सब उसको बर्बाद कर, उससे नहीं होगा। क्या होता है उजू किए से? क्या मस्जिद में जाने से? क्या हाथ नमाज पढ़ सर को वहां झुकाने से? क्या इस जाम उठाना हाथ जमाने से? अजीब तेज नहीं मिला खुदा, मिलेगा क्या मर जाने से? इसी सब से मेरे दिल में 8 परियां मस्ती है, लाख पद से बढ़कर प्रस्ती है। जिसमें देखा उसमें पाया है, निशाने से अजब मजाक है हमने आंख में आंख मिलाने से। आंख में आंख मिलाने से मजाक को देखा पाया, आंख में मिलाना मतलब दिशा मिलाना। ये जो दिशा धार है, समुद्र काम चल रही है, एक जो कर लेते हैं तो अवस्था प्रवेश कर जाते हैं। परिणाम क्या होता है? तो एक हम लोग बिंदु कहते हैं। कैसा बिंदु देखने में आता है? परम बिंदु। इस बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, गहराई कुछ भी नहीं। उसी परम बिंदु से संसार बना है, असुर संसार बना है। उसी परम बिंदु को परमात्मा का चरण कहा गया है। जिस बिंदु को देख लेते हैं तो वहां पर वे अपने अंदर में आनंद नाद को सुनते हैं। बिंदु में नाद बोल पुरुषाभिमानी है।
अनाथ को सुनते हैं। अब उसी अनंत नाद में अब एक शब्द की खोज करनी है। एक शब्द की खोज से मतलब क्या हो गया? जो शब्द परमात्मा गुण से ओतप्रोत है, जिस संसार सृष्टि बनी है, जिस शब्द शक्ति संसार या संसार कायम है, उस शब्द की खोज कैसे करेंगे? टेक देख गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के पास जाएंगे, वे बताएंगे उस शब्द को पकड़ने की जुक्ति। यही जुक्ति गुरु महाराज को बाबा देवी साहब बताई थी। साधना करने की जुक्ति बाबा साहब बताई थी। जुक्ति सीखे, एकांत में बैठ के किए। 18 वर्ष मैंने एकांत में बैठ के साधना किए। 18 महीने जब सफलता मिली और बाबा को बोले, उपदेश दिए। तो जो सब साधना करते हैं, अगर उसमें सफलता मिल जाती है, परिणाम यह हो जाता है उस जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। सफलता में जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उस आत्मदृष्टि से जीव अपना पहचान करता है। आत्म आपको आप ही जाने, सुंदर की वाणी है। अपना पहचान, इसका जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है, उनका साक्षात्कार होता है, उनका अपना ज्ञान हो जाता है। इन कामों में जो लग जाती है, थोड़ा संस्कार पड़ गया, वह संस्कार जीव को मनुष्य दिलाते ही काम कराने के लिए, करने के लिए। आज जो संस्कार पैदा नहीं किए, दीक्षा नहीं लिए, साधना प्रारंभ नहीं किए, तो उन्हीं के लिए कहा गया है कि सब सोचने के योग्य है। उनको मनुष्य तो छूटेगा, फिर मनुष्य मिलेगा नहीं, उसको प्रेत जोनी जाना पड़ेगा। अब देखिए, प्रेत जोनी 17,000 वर्ष रहना पड़ा उस जीव को, और जोनी में जाना पड़ा, अर्जुन जाना पड़ा, अर्जुन जाना पड़ा। मनुष्य में कब आएगा वह? मान लीजिए मनुष्य जीवात्मा निकले, 70,000 वर्ष दुखों को भोगे, इसके बाद अब बारी बारी से और शरीरों में जाते थे। एक साल मतलब एक साल समय लगा। कितना समय लगा आने में? मनुष्य में कितना समय लगेगा उसको? मान लीजिए 70,000 वर्ष नहीं रहे, 1 साल रहे, फिर भी कितना समय लगेगा उसको आने में? 84 लाख जोनियां हैं। उसमें मनुष्य शरीर सबसे विशेष है। 184 जोनी मानुष अनु सबसे ऊपर मनुष्य शरीर है। ऐसे जीवात्मा निकले, 1 साल और शरीर में रहा जाए, मनुष्य के बाद एक शरीर में और रहा जाए। अब मनुष्य आने में कितना समय लगेगा? 84 लाख में केवल 1 घटा दें, उधर कितना बच गया? 83,99,999 जोनी बच गई। 1 साल रहने में इतना समय लगेगा। अगर 2 साल रहा जाए तब 2 से गुना कर दीजिए, या 100 साल रहना पड़े तो उसे देख कितना 100 से गुना कीजिए, कितना समय लगेगा? हजारा करण में बाप केतलोपीस आयत कुजा बदल दिगर बार करी बार बगरीजम समतवेज की वाणी है। समतवेज की वाणी है। अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य मिलता है। अगर समय निकल गया फिर कब मिलेगा? अनंत काल बीतने के बाद तब मनुष्य मिलता है जीव को। अगर यह समय निकल गया, इस वक्त नहीं किए, कब मिलेगा? इसीलिए वह जीवात्मा सोचने की योग्य है, सबको सोचने की योग्य है। इसलिए जब से जानकारी हो जाए तब से करने की युक्ति सीख कर करने लग जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। क्यों? शरीर क्षण भंगुर है, कभी न जाएगा नहीं जानती हैं। कितना क्षण भंगुर है? तो साजो भाई ने कहा कि पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा हो, पी मिलन को ठानिए, ना पढ़ रही सोय, ना पढ़े सोय बने न खा दी। आपने को खोज मिलत राम से नहीं, हरि को भूले जो फिरे, सहजो जीवन छार, सुखिया तभी होएगो, सुमरेगो करता परमात्मा। पानी का सा बुलबुला, इतना सन्मुख शरीर है। अगर परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना करने में लग गए तो ठीक है, अगर नहीं किया, शरीर छूट गया तो बड़ी मन खा दी, शरीर नहीं मिलेगा। पहला जन्म भूत का कोई, 7 जन्म पछताइयो।
इसीलिए कहा सत्र सोचने की योग्य है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। करने की प्रेरणा सत्संग से प्राप्त होता है। जो सब सत्संग में आना चाहिए, अशांत बात सुनने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ध्यानाभ्यास कार्यक्रम चल रहा है, समय रखा गया था 4:30, लेकिन आप लोगों को बहुत उपस्थिति है, दूर दूर से आए हुए हैं, थोड़ा समय बेसी हो गया। फिर 6 बजे से घंटी बज जाएगी ध्यानाभ्यास करने का। यहाँ जो रहेंगे 7 बजे ध्यानाभ्यास करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।